नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करने वाले आज कि पीटीआई की फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी। क्योंकि जैसे ही एसएसओ आईडी पर मार्क्स आए, बहुत सारे विद्यार्थी बार बार बोल रहे हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स है, 300 मार्क्स, 250 मार्क्स, वो भी कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यदि हम मेनली बातचीत करें तो पूरा का पूरा फाइनल कट ऑफ के ऊपर है। इसी के साथ आज आपका डीवी शेड्यूल आ सकता है दोस्तों। पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है कि आज आपका डीवी शेड्यूल आ जाएगा। यदि आज नहीं आएगा तो मान के चलिए आपका अगले वीक में आएगा। कल और परसों आपका डीवी शेड्यूल किसी भी प्रकार का मेरे हिसाब से आपको देखने को नहीं मिलेगा। पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी यही है कि आज आपका डीवी शेड्यूल आ सकता है। यदि आज नहीं आया तो आपका सोमवार को डीवी शेड्यूल, सोमवार या मंगलवार को जारी हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप बार बार कमेंट करें कि सर डीवी कब स्टार्ट होगा, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ 15 नवंबर के आसपास आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो सकता है। ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। हो सकता है 2 दिन पहले, 2 दिन बाद हो सकता है, लेकिन लगभग हम मेनली एवरेज बातचीत करें तो 15 नवंबर के आसपास आपका डीवी शेड्यूल स्टार्ट हो सकता है। और डीवी शेड्यूल यदि हम पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आज आपको देखने को मिल सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है। एसएसओ आईडी पर मार्क्स कम हुए, बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे फाइनल आंसर की से ज़्यादा मार्क्स थे, जबकि एसएसओ आईडी पर मार्क्स कम हुए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एसएसओ आईडी पर आपके जेन्युइन जितने भी मार्क्स आए उतने आपके 100 होते हैं। इसी के बेस पर आपका रिजल्ट तैयार हुआ है दोस्तों। तो अब आपको मास्टर पेपर के अनुसार अपने आंसर की चेक अच्छे से करनी चाहिए। और आपके पास कार्बन और मार्कशीट है दोस्तों, वहाँ से आपको मैच करके देखना है कि कहीं आपने कोई टिक तो पेपर के अंदर दूसरा किया, जबकि ओमार शीट के अंदर गोला कौन सा भरा। दोस्तों अच्छी तरह से एक बार जरूर देखें। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, आपको यदि ओमार शीट कार्बन कॉपी से यदि आप मैच करोगे तो आपके किसी भी प्रकार की दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी दोस्तों। क्वेश्चन मैटर के ऊपर आपने जितने क्वेश्चन राइट किए उतने आपको ओमार शीट कार्बन कॉपी में आपको चेक अवश्य करना चाहिए दोस्तों। पेपर का अलग चीज़ है, पेपर के अंदर हम गोला कोई अलग भर देते हैं, जबकि टिक किसी अलग पर कर देते हैं। तो आपको एक बार कार्बन कॉपी ओमार शीट वाली चेक अवश्य करें, उस हिसाब से आप फाइनल आंसर की मिलाई। फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करें। मैंने ऐसे विद्यार्थी देखे जिनके 250 प्लस मार्क्स है, वो भी बोल रहे कि सर हमारा 1 गुने के अंदर होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कट बात बता दूं, जिसके भी 200 से ज़्यादा है उनको तो किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए। आपका सिलेक्शन 100% है, 101% आपका सिलेक्शन है दोस्तों। आपको इंतजार करना पड़ेगा महीना, 1.5 महीना। इसके बाद आपकी जैसे ही ज्वाइनिंग होगी तब आपका ये प्रॉब्लम आपकी दूर होगी। अभी आपकी ये प्रॉब्लम ऐसे ही चलेगी, क्योंकि आपके इतने अच्छे मार्क्स है, फिर भी आप बार बार बोल रहे हो कि सर हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। 250 मार्क्स है, तो यदि 250 पर सिलेक्शन नहीं होगा तो कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होगा। आप सभी को अच्छी तरह से बताया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नॉन टीएसपी के जिसके भी 40% जनरल, ओबीसी, एमबीसी कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के और एससी एसटी के 35% वाले सभी अभ्यर्थियों को पास करने के बाद ही मात्र 490 स्टूडेंट ज़्यादा पास हुए। जितनी पोस्ट हैं उतने। तो आप कैसे अनुमान लगाए जा रहे हो कि 250 कट ऑफ जाएगी। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप मान के चलिए दोस्तों, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, इसमें आपकी कट ऑफ कुछ पॉइंट आपको या कुछ मार्क्स आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यदि मैक्सिमम टू मैक्सिमम यदि मैं बातचीत करूं तो आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 2 से 3 मार्क्स बढ़ सकती है दोस्तों। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मार्क्स से ज़्यादा आपको कट ऑफ बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करें कि सर 200 जाएगी जनरल की। दोस्तों आप किस हिसाब से इस चीज़ को बता रहे हो, मैं आपको बता दूं 490 स्टूडेंट ज़्यादा पास है जितनी पोस्ट है उतना। हो सकता है कि जनरल के अंदर कुछ ज़्यादा पास हो, ओबीसी के अंदर, क्योंकि कैटेगरी वाइज डाटा किसी के पास नहीं है कि हर कैटेगरी के अंदर कितने अभ्यर्थी पास है। दोस्तों आरटीआई लगाइए, जैसे आरटीआई का कोई रिप्लाई आता है, यदि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड देता है तो दोस्तों मैं आपको ज़रूर अवगत कराऊंगा। किसी मेरे फ्रेंड ने आरटीआई लगाई है पीटीआई के अंदर कि कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने कितने स्टूडेंट पास है। तो दोस्तों मैं आपको यदि बताऊं मेनली तो जनरल कैटेगरी की यदि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है तो +3 मार्क्स आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों मैं बता रहा हूं मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी 3 मार्क्स बढ़ सकती है। और वो डिपेंड करेगा दोस्तों कि यदि अब डीवी के अंदर, आप सभी को अच्छी तरह से पता है, डीवी के अंदर 3 से 4% यदि मिनिमम बातचीत करें तो 3 से 4% विद्यार्थी एबसेंट रहते हैं और 2 से 3% विद्यार्थियों के पास पात्र वो नहीं पाए जाते, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट में किसी न किसी प्रकार की कुछ कमियाँ रहती हैं। तो दोस्तों यदि मैं मेनली बातचीत करूँ, मेरे अकॉर्डिंग यदि मैं बातचीत करूँ तो जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल हो गया दोस्तों, निश्चित रहिए आपका सिलेक्शन मेरे अकॉर्डिंग 100% हो जाएगा दोस्तों। फिर फाइनल कट ऑफ के ऊपर डिपेंड है कितनी आती है। तो दोस्तों मान के चलिए यदि आपके पेपर फर्स्ट एक बार यदि आपका डिग्री कॉल हो गया तो मान के चलिए आपकी पीटीआई की गवर्नमेंट जॉब पक्की है दोस्तों। अब चलते दोस्तों आगे बातचीत कर।
अब यदि हम ओबीसी की बातचीत करें तो ओबीसी की कट ऑफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग 2 मार्क से ज़्यादा आपकी कट ऑफ इंक्रीज नहीं होगी दोस्तों। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, हो सकता है आपकी कट ऑफ कुछ भी पॉइंट नहीं बढ़े, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 मार्क्स बढ़ेगी दोस्तों। 186 के बाद वाले सभी सेफ है दोस्तों। जिनके 184 85 तक है दोस्तों, उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और मेरे हिसाब से तो होगी नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि 490 स्टूडेंट नॉन टीएसपी के अंदर जितनी पोस्ट थी उनसे 490 स्टूडेंट ही ज़्यादा पास। अब दोस्तों ये किसी को नहीं पता है कि वो 490 स्टूडेंट जो ज़्यादा पास है वो कौन सी कैटेगरी के ज़्यादा है। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि ओबीसी कैटेगरी के ज़्यादा हो सकते हैं दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। ये कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ओबीसी के कम से कम 200 से 250 स्टूडेंट ज़रूर ज़्यादा है। ये मान के चलिए दोस्तों, 250 स्टूडेंट आपको ओबीसी के मिल जाएंगे, 100 स्टूडेंट आपको जनरल के मिल जाएंगे। और ये ओबीसी के मैं 250 बता रहा हूँ, तो इनमें कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी से सिलेक्ट हुए दोस्तों। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जनरल और ओबीसी की तो कट ऑफ सेम ही गई है। तो दोस्तों अब आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है। आपका एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल हो चुका है दोस्तों, आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिए दोस्तों। मैंने आपको आज या कल में आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको किस प्रकार से सेट करना है दोस्तों, वीडियो अपलोड कर दूंगा। और दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के इतनी विनती कर सकता हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन आपके कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, बिल्कुल कम संख्या के अंदर विद्यार्थी को चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों। अब की बार मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। एमबीसी कैटेगरी की यदि बातचीत करूँ तो दोस्तों मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग 1 मार्क्स बढ़ सकती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि मैक्सिमम टू मैक्सिमम यदि मैं बातचीत करूँ तो दोस्तों आपकी 2 मार्क्स से ज़्यादा आपकी कट ऑफ इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगी। अब एससी एसटी के बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे हैं, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स है, 200 250 तक मार्क्स है, वे विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर हमारा होगा ये गुने के अंदर या नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपके जितनी कट ऑफ गई है उतने मार्क्स है तो निश्चित रहिए दोस्तों, आपका सिलेक्शन 100% मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों हो जाएगा। मान के चलिए दोस्तों, विश्वास रखिए, उम्मीद रखिए। मैं जिस जिस भी वैकेंसी के अंदर दोस्तों अभी इस पीटीआई के अंदर दोस्तों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, विश्वास और उम्मीद रखना चाहिए दोस्तों। और विश्वास और उम्मीद रखोगे तो दोस्तों आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और दोस्तों यदि विश्वास उम्मीद रखोगे तो आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि विश्वास उम्मीद सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब डीवी डॉक्यूमेंट लिस्ट कौन कौन से है तो दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों। एक बार मैं आपको इसकी दिखा दे सकता हूँ, आपको मेनली कौन कौन से चाहिए। 10th 12th ग्रेजुएशन मार्कशीट, सर्टिफिकेट, बीपीएड सीपीएड डीपीएड डिग्री डिप्लोमा मूल निवास, कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों, आय प्रमाण पत्र। जिन भी विद्यार्थियों ने फीस में छूट लिया दोस्तों, उनको आय प्रमाण पत्र 100% बनवाना है दोस्तों। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। और ओबीसी से जिस भी विद्यार्थी ने 2.5 लाख से कम आय सो की एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर उनको 100 रुपये की शायद फीस में छूट मिलती है, तो दोस्तों आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है। खेल प्रमाण पत्र, अंतिम शैक्षणिक योग्यता का चरित्र प्रमाण पत्र दोस्तों 100% बनवाना है। ये आपको चाहिए। आधार कार्ड, पहचान पत्र दोस्तों आपको चाहिए। पहचान पत्र विशेष तौर पर बता रहा हूँ दोस्तों, आधार कार्ड हर विद्यार्थी के पास है, लेकिन पहचान पत्र कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास नहीं उपलब्ध नहीं रहता, तो दोस्तों पहचान पत्र अवश्य बनवाएं। 2 अन्य चरित्र प्रमाण पत्र दोस्तों गजेटेड ऑफिसर के ये आपको बनवाने। तो दोस्तों ये पूरे के पूरे मैंने आपको बता दिए, एक बार और देख ले तो दोस्तों, तो ये पूरे के पूरे इतने ही थे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। ये दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।